देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। गुरुवार को भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंधित विषय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर सांसद को सांसद निधि दी जाती है, जिसे प्रदेश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि 1990 के बाद बीजेपी के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार ने सांसद निधि की शुरुआत की थी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सांसद सुरेश कश्यप ने कोविड काल के बाद शिमला संसदीय क्षेत्र के 3 जिलों में जनसंख्या और आवश्यकता के अनुसार अपनी सांसद निधि का विभाजन किया है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र के विकास में सांसद सुरेश कश्यप का अहम योगदान रहा है। हर सांसद को सांसद निधि मिलती है, MP लैड्स जिसको कहते हैं, सांसद लोकल एरिया के कामकाज के लिए जो है फंड। ये पहली बार 1990 के बाद जब बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार थी, उस वक्त शुरू हुआ था। तब 1 करोड़ रुपया साल का मिलता था, फिर 2 करोड़ हुआ, अब ये 5 करोड़ साल का मिलता है। और शिमला लोकसभा क्षेत्र को सबसे अधिक बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है शिमला क्षेत्र से श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी जी ने। वो 6 बार जो है सांसद रहे यहाँ से, लेकिन उनका एक तकिया कलाम जो है वो आज भी चलता है कि जीतेगा तो सुल्तानपुरी, हारेगा तो वीरभद्र सिंह। और अब उन्हीं के सुपुत्र विनोद सुल्तानपुरी जी जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी ने अपने कार्यकाल में कहां कितना पैसा सांसद निधि का दिया। क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है प्रदेश में कि उन्होंने कहां खर्चा और अपने विवेक से कहीं पैसा दिया हो। पहली बार जब HBC के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी की मदद से धनीराम शांडिल जी जो हैं वो सांसद बने थे, तब यहां पर लोगों को पता चला कि MP लैड जो है वो होता है। और उसके बाद एक बार बीजेपी के समर्थन से HBC और फिर 2 बार वीरेंद्र कश्यप जी और 1 बार सुरेश कश्यप जी इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं। और इन दोनों ने शिमला संसदीय क्षेत्र के 3 जिलों में पॉपुलेशन और आवश्यकता के अनुसार अपने सांसद निधि का विभाजन किया है। क्योंकि एक साल में अब 5 करोड़ मिलता है, लेकिन सुरेश कश्यप जी 2019 में पहली बार सांसद बने। 2019 के बाद कोविड की महामारी के कारण सांसद निधि 2 साल बंद हो गई, किसी को भी नहीं मिली। जब उस वक्त योजना बंद, फिर बाद में जो है वो जब कोविड कम हुआ तो दोबारा से उसको प्रारंभ किया गया। जो उनके तो प्रदेश अध्यक्ष है, जो सांसद स्वयं भी हैं मंडी से, वो तो कहते हैं सांसद निधि से जो है वो सांसद निधि से तो विकास हो नहीं सकता था। बाकी तो सरकार ने कुछ दिया नहीं उनको, प्रदेश सरकार ने, जो उनकी अपने सांसद कहती हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ यही नहीं, साथ में मैंने जो है वो आप इसमें जो उन्होंने बाकी काम भी हुए हैं यहाँ पर। शिमला में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है 750 करोड़ रुपए का, जो 1000 करोड़ रुपए में का होना था, लेकिन क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो पैसा
जो 50% देना था वो नहीं दे सकती थी। फिर मैंने स्पेशल जो है वो 90-10 में किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें किया कि भैया हम 500 करोड़ ही देंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसमें 10% दे दे। वो जब पैसा कम देगी स्टेट गवर्नमेंट तो कम होगा, लेकिन ये सारा इसमें स्मार्ट सिटी शिमला को डिक्लेयर हो। सुरेश कश्यप जी का भी इसमें जो है विशेष रोल है, क्योंकि पहली बार जो है वो शिमला को नहीं मिला था, तब यहाँ पर CPIM कॉर्पोरेशन में थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन सेकंड टाइम जो है वो हमने थर्ड राउंड में स्मार्ट सिटी जो है वो शिमला को मिली, उसमें सुरेश कश्यप जी जो है वो MLA थे तब यहाँ के, और वीरेंद्र कश्यप जी हमारे MP थे। वो भी उनको कमेटियों में जो यहाँ से गई थी उसमें शामिल थे, और ये पैसा लाने में और 90-10 करने में जो है सुरेश कश्यप जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है वो IIM धौला कुआं जिला सिरमौर में बना है, जिसमें 309 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने स्वीकृत करके वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ये इनके कार्यकाल में हुआ है, सुरेश कश्यप जी के कार्यकाल में। इसी तरह से जो है वो नाहन के भवन का जो है वो भवन निर्माण करने के लिए 370 करोड़ रुपया, क्योंकि इनिशियल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। सुरेश कश्यप जी के कारण जो है वो 370 करोड़ रुपया जो है वो मेडिकल कॉलेज का जो नाहर में भवन बना है उसके लिए स्वीकृत किया है। रेणुका बिजली डैम जो है वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा था, कभी समझौता नहीं होता था, कभी बात नहीं होती थी, कोई काम नहीं होता था, पैसा नहीं मिलता था। उसकी भी जो है वो स्वीकृति जो है वो जो 6,946 करोड़ का बनना है, उसमें भी जो है वो MP जो है वो सुरेश कश्यप जी के कार्यकाल में हुआ ही। प्रदेश में सरकार जो है BJP की थी। इसी तरह से जो है वो ग्रीन कॉरिडोर वाली जो है वो NH 707 है, जो पोंटा साहिब, राजगढ़, छिलाई और हाटकोटी तक जाएगी। हम भी गए हैं उस रोड से, बहुत बार जाते हैं, क्योंकि जब खड़ा पत्थर बंद हो जाता है तो उस रोड से जाना पड़ता था, लेकिन उसमें जो है बंद हो जाती थी, चलती नहीं थी। इसको जो है वो आज काम जो वहाँ पर हो रहा है और वो सड़क बनकर के तैयार होगी NH के रूप में, ये सुरेश कश्यप जी की जो है विशेष एफर्ट्स के कारण जो है वो हुआ है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।